हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम कोनोसुबा सीजन 1 के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी एक्सपो। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारे हीरोज अस्तबल के अंदर सो रहे होते हैं, जहां पर काजुमा एक्वा को देखकर निराश हो जाता है और कहता है कि मैंने दूसरी दुनिया में तो ऐसी लाइफ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। यह कहकर वह रोने लग जाता है। तभी एक्वा उठती है और काजुमा से कहती है कि गुड मॉर्निंग। तो काजुमा एकदम उदास होकर कहता है कि कोई गुड मॉर्निंग नहीं है, अभी दोपहर हो चुकी है। तुमने तो कहा था कि हम कल एक क्वेस्ट पर जाने वाले हैं। तो एक्वा जवाब देती है कि हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब से हमें कंस्ट्रक्शन साइट पर काम नहीं करना पड़ेगा, ये सोचकर ही मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गई थी। उसके बाद वो दोनों एक किल क्वेस्ट पर जाते हैं, जिसमें उन्हें 5 जाइंट फ्रॉग को 3 दिनों के अंदर खत्म करना होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि काजुमा उन जाइंट फ्रॉग से डरकर भाग रहा होता है और काजुमा को देखकर एक्वा बहुत ज्यादा जोर से हंसती है। उसे देखकर काजुमा सोचता है कि जैसे ही मैं वापस घर जाऊंगा मैं पक्का उसे जिंदा दफना दूंगा। उसके बाद काजुमा हमें जाइंट फ्रॉग्स के बारे में बताता है कि ये फ्रॉग्स ब्रीडिंग सीजन आने पर अंडे देने के लिए आसपास के फार्म पर जाकर उनकी गाय और बकरियों को खा जाते हैं। मीनवाइल काजुमा अभी भी उस फ्रॉग से डरकर भाग रहा होता है और एक्वा को अपनी मदद के लिए बुलाता है। यह सुनकर एक्वा कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें बचाऊंगी जॉबलेस ओताकू, लेकिन इसके बदले तुम्हें फ्यूचर में मेरी पूजा करनी होगी। वो ये सब बोल ही रही होती है कि तभी वो फ्रॉग जो कि काजुमा के पीछे लगा था, वो अब एक्वा की तरफ चलने लग जाता है और वो फ्रॉग उसके पास पहुंचकर उसे निगल जाता है। यह देखकर काजुमा उसकी तरफ भागता है और उस फ्रॉग को मारकर एक्वा को बचा लेता है। उसके बाद वह कहता है कि ये तो अच्छा हुआ कि एक्वा उसके मुंह के अंदर थी, जिसकी वजह से वो हिल नहीं पाया। मीनवाइल एक्वा रो रही होती है और काजुमा को देखकर कहती है कि मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। उसे देखकर काजुमा कहता है कि इसके अंदर से तो बहुत ज्यादा बुरी बदबू आ रही है। जिसके बाद वह उसे अपने ऊपर से हटाता है और कहता है कि आज के लिए इतना ही काम काफी है। ये कोई ऐसे मॉन्स्टर नहीं है जिन्हें हम ऐसे ही हरा देंगे, इसीलिए चलो टाउन में वापस चलते हैं और थोड़े से इक्विपमेंट लेकर आते हैं। तो एक्वा जवाब देती है कि नहीं, अगर एक्सिस कल्ट के लोगों को पता चल गया कि मैं एक फ्रॉग से हार गई तो मेरी एक ब्यूटीफुल गॉडेस एक्वा होने की रेपुटेशन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। यह सुनकर काजुमा सोचने लग जाता है कि तुम इतने टाइम से सिर्फ बहुत सारे अंकल्स के साथ काम कर रही थी और सिर्फ नहाने के बाद शाम का खाना खाने और थोड़ी सी वाइन पीने में ही बस थोड़ा मजा आता था, लेकिन उसके बाद भी तुम अस्तबल में जाकर बच्चों की तरह लार टपकाते हुए सोती रहती थी और तुम्हें अब लग रहा है कि तुम्हारी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वह देखता है कि एक्वा एक फ्रॉग को अकेले हराने के लिए चली जाती है और एक्वा उस फ्रॉग के ऊपर अपने गॉड ब्लो से हमला करती है और कहती है कि गॉड ब्लो एक देवी के गुस्से और दुख से बना हुआ होता है, जिससे कि कोई भी दुश्मन एक ही बार में मर जाता है। लेकिन एक्वा के गॉड ब्लो से उस जाइंट फ्रॉग को कुछ भी नहीं होता है। जिसके बाद वह उस फ्रॉग की तरफ देखती है और कहती है कि पास से देखने से ये बहुत ही ज्यादा क्यूट लगता है। उसके इतना कहते ही वो फ्रॉग दोबारा से उसे निगल लेता है। जिसके बाद काजुमा वापस से जाकर एक्वा को बचा लेता है और इसी के साथ वो 2 फ्रॉग को खत्म कर देते हैं, जिसके उन्हें 10,000 एरिस मिलते हैं। जिसके बाद वह एडवेंचर गिल्ड में वापस जाते हैं और खाना खाते हुए एक्वा काजुमा से कहती है कि अब मुझे पता चल चुका है कि 2 लोगों की ताकत से उन्हें हराया नहीं जा सकता, तो चलो और लोगों को अपनी टीम में शामिल करते हैं। यह सुनकर काजुमा कहता है कि कोई भी आदमी ऐसे लोगों की टीम में क्यों आएगा जिनके पास ठीक ठाक के इक्विपमेंट भी नहीं है। तो एक्वा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि मैं एक सुपीरियर आर्क प्रिस्ट हूँ, भले ही कोई भी टीम हो वो लोग मेरे लिए जरूर आएंगे। जैसे ही मैं टीम में एक रिक्वायरमेंट का नोटिस भेजूंगी तो सारे लोग दौड़ते हुए चले आएंगे। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि एक्वा कह रही होती है कि आज कोई भी नहीं आया। जिसके बाद काजुमा और एक्वा उदास होकर एक कोने में बैठ जाते हैं। लेकिन तभी एक लड़की उनके पास आती है और कहती है कि मैंने तुम्हारा रिक्वायरमेंट नोटिस पढ़ा। जिसके बाद वह एक बहुत ही फैंसी तरीके से उन लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मेरा नाम है मेगुमिन और मैं एक आर्क विजार्ड हूँ जिसके पास एक्सप्लोजन मैजिक है। यह देखकर काजुमा उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर कोई मजाक करने आई हो? तो मेगुमिन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। तभी एक्वा उसे देखकर कहती है कि इसकी आंखों का कलर तो क्रिम्सन है, क्या तुम क्रिम्सन डीमन विलेज से हो? तो वह कहती है कि हाँ, मैं क्रिम्सन डीमन विलेज की सबसे बेस्ट मैजिशियन हूँ। यह कहते ही वह नीचे गिर जाती है
और कहती है कि मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को मिलेगा? तो काजुमा जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हारी आंख को क्या हुआ? अगर तुम्हें कोई चोट लगी है तो वो तुम्हें ठीक कर सकती है। तो मेगुमिन खड़े होते हुए कहती है कि ये एक मैजिकल इक्विपमेंट है जिसने मेरी मैजिकल पावर को छुपा के रखा है। अगर मैंने इसे हटा दिया तो इस वर्ल्ड को बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। यह सुनकर काजुमा कहता है कि तो क्या ये एक सील की तरह है? तो मेगुमिन कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, ये तो सिर्फ फैशन के लिए है। यह सुनकर काजुमा उसके आंख पर लगी हुई पट्टी को खींचने लग जाता है। उसके बाद एक्वा काजुमा से कहती है कि यह क्रिम्सन डीमन विलेज से है। वहाँ के सभी लोग एक स्ट्रॉन्ग मैजिक के साथ पैदा होते हैं, लेकिन इन सबके बहुत ही ज्यादा अजीब नाम होते हैं। यह सुनकर काजुमा कहता है कि पहले तुमने अपना इतना अजीब नाम बताया, इसलिए मुझे लगा कि तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। तो मेगुमिन कहती है कि मेरा नाम अजीब नहीं है, बल्कि मुझे तो यहाँ के लोगों का नाम अजीब लगता है। तो काजुमा उससे पूछता है कि तो तुम्हारे पेरेंट्स का नाम क्या है? तो मेगुमिन कहती है कि मेरी मॉम का नाम है यूयुई और मेरे डैड का नाम है हाइजाबुरो। यह सुनकर काजुमा और एक्वा दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद एक्वा मेगुमिन का एडवेंचरर कार्ड देखकर कहती है कि यह तो सच में एक आर्क विजार्ड है और इसके पास एक्सप्लोजन मैजिक भी है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है। यह देखकर काजुमा मेगुमिन को लेकर वापस अपने जायंट फ्रॉग को मारने के मिशन पर चला जाता है। जिसके बाद वह तीनों वापस से टाउन के बाहर आ जाते हैं, जहां मेगुमिन उन्हें कहती है कि एक्सप्लोजन मैजिक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक है, इसीलिए इसे यूज करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए तुम्हें तब तक उस फ्रॉग को वहीं पर रोक कर रखना होगा। तो काजुमा अपनी तलवार निकालता है और एक्वा से कहता है कि चलो तुम तो एक गॉड डॉटर हो ना। तो एक्वा कहती है कि मैं एक गॉडेस हूँ। यह सुनकर मेगुमिन कहती है कि क्या तुम सच में एक गॉडेस हो? तो काजुमा कहता है कि ये बेचारी खुद को ही एक गॉडेस मानती है, ये हमेशा ही ऐसी ही बकवास करती रहती है, तो इस पर ध्यान मत दो। ये सब सुनकर एक्वा रोने लग जाती है और अकेले ही उस फ्रॉग को हराने के लिए चली जाती है। जिसके बाद वह वापस से अपना एक और पावरफुल अटैक करती है, लेकिन उससे उस फ्रॉग को कुछ भी नहीं होता और वो वापस से उसे निगल लेता है। यह देखकर काजुमा कहता है कि वो सच में एक गॉडेस है, उसने हमारे लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। मीनवाइल मेगुमिन अपने एक्सप्लोजन मैजिक के लिए स्पेल पढ़ रही होती है और सारी तैयारियां खत्म हो जाने के बाद वह उस फ्रॉग के ऊपर अपने एक्सप्लोजन मैजिक से अटैक करती है, जिससे कि वो फ्रॉग उड़कर दूर चला जाता है। यह देखकर काजुमा कहता है कि यह मैजिक तो बहुत ही ज्यादा औसम है। तभी वह देखता है कि एक और फ्रॉग जमीन के नीचे से निकलकर अब बाहर आ जाता है। जिसके बाद वह मेगुमिन की तरफ देखता है जो कि जमीन पर गिरी हुई रहती है, जो काजुमा से कहती है कि मेरे एक्सप्लोजन मैजिक के लिए बहुत ही ज्यादा मैजिकल पावर चाहिए होती है और इसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद मैं हिल नहीं पाती। वैसे ये फ्रॉग मुझे खाने वाला है, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? उसके ये कहते ही वो फ्रॉग उसे निगल लेता है। जिसके बाद काजुमा उन दोनों फ्रॉग को मारकर एक्वा और मेगुमिन दोनों को बचा लेता है और इसी के साथ उनका 5 जायंट फ्रॉग को मारने का मिशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद वो सभी टाउन में वापस जाते हैं, जहाँ पर काजुमा मेगुमिन से कहता है कि अब से तुम एक्सप्लोजन मैजिक सिर्फ इमरजेंसी के टाइम ही यूज करोगी, तो अभी के लिए तुम सिर्फ नॉर्मल मैजिक यूज करो। तो मेगुमिन जवाब देती है कि मैं नहीं कर सकती, मुझे सिर्फ एक्सप्लोजन मैजिक ही आता है। यह सुनकर एक्वा उससे पूछती है कि अगर तुम एक्सप्लोजन मैजिक यूज कर सकती हो तो तुम्हें बाकी मैजिक भी आते ही होंगे। तो मेगुमिन जवाब देती है कि मैं एक आर्क विजार्ड हूँ जिसे एक्सप्लोजन मैजिक पसंद है और इसके अलावा मैं और कोई मैजिक इस्तेमाल नहीं करूंगी। यह सुनकर काजुमा कहता है कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि तुम्हारे आगे का रास्ता बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो जब एक बार हम एडवेंचर गिल्ड पहुंच जाएंगे तो इस मिशन का रिवॉर्ड आधा आधा कर लेंगे और फिर शायद हमें किसी दिन दोबारा मिलने का मौका मिल जाए। यह सुनकर मेगुमिन काजुमा को कसकर पकड़ लेती है और कहती है कि मैं बस अपना एक्सप्लोजन मैजिक यूज करना चाहती हूँ, अगर इसके लिए मुझे पैसे नहीं भी मिलेंगे तब भी कोई बात नहीं है, तो तुम्हें बस थोड़े से खाने के बदले एक आर्क विजार्ड की पावर मिल सकती है, तो क्या कहते हो? तो काजुमा जवाब देता है कि नहीं नहीं, ऐसे खतरनाक पावर एक छोटे मोटे एडवेंचरर पर वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद वह मेगुमिन से पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें बाकी लोगों ने छोड़ दिया है ना, इसीलिए अब मुझे भी जाने दो। तो मेगुमिन जवाब देती है कि बाकी सारी एडवेंचर पार्टी के लोगों ने मुझे अपनी पार्टी में लेने से मना कर दिया है, इसीलिए अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा सामान भी उठा सकती हूँ। उन दोनों को देखकर वहाँ खड़ी कुछ लड़कियाँ कहती है कि क्या वो आदमी उस छोटी लड़की को छोड़ने जा रहा है? पहले उनका इस्तेमाल करना फिर उन्हें छोड़ देना, ये कैसा आदमी है? इस मौके का फायदा उठाकर मेगुमिन चिल्लाते हुए
हुए कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे साथ क्या करोगे, बस मुझे अपनी पार्टी से मत निकालो। यह सब देखकर काजुमा मेगुमिन का मुंह बंद करता है और कहता है कि ठीक है, तुम अब से हमारी पार्टी की एक मेंबर हो। उसके बाद वो वापस से एडवेंचर गिल्ड में जाते हैं, जहाँ पर काजुमा देखता है कि एक ही बार में मेरा लेवल 4 से ज्यादा हो चुका है। उसके बाद वह अपना मिशन कंप्लीट करने का रिवॉर्ड लेता है, जो कि होता है 1,10,000 एरिस। फिर वह एक टेबल पर बैठे बैठे सोच रहा होता है कि अगर ये 3 हिस्सों में बटा तो मेरे हिस्से में सिर्फ 36,000 एरिस ही आएंगे। वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी एक और लड़की आती है, जो उससे कहती है कि मैंने तुम्हारा रिक्वायरमेंट नोटिस देखा, क्या तुम मुझे अपनी पार्टी में लेना चाहोगे। तो काजुमा उसे देखता है और कहता है कि ये तो एक फीमेल नाइट है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि हाँ, हम तुम्हें अपनी पार्टी में जरूर लेंगे। यह सुनकर वह कहती है कि ये तो अच्छी बात है, वैसे मेरा नाम है डार्कनेस और मैं एक क्रूसेडर हूँ। उसके इसी इंट्रोडक्शन के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट एपिसोड एंड थैंक्स फॉर